हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन टेक सेशन 37। दोस्तों, आज के सेशन में बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू सेट अप एक्शन वर्कफ्लो फॉर डिपेंड बूट एंड कोड क्यूएल। राइट, यू रिमेंबर द लास्ट सेशन मैंने बताया था कि हाउ टू इनेबल सेटिंग्स फ्रॉम गिटहब साइड टू इनेबल सिक्योरिटी फीचर, राइट। और ऑल्सो भी बताया था कि इनके डिफरेंस प्लान क्या क्या है। अगर एडवांस सिक्योरिटी में जाए तो हमें इंटरप्राइज लाइसेंस चाहिए, अगर फ्री टीयर में है तो क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या चीज़ें हम इनेबल कर सकते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पज, राइट। तो वो चीजें मैंने भी बताया था लास्ट सेशन में। तो आज के सेशन में बताऊंगा कि हाउ टू सेट अप वर्कफ्लो इन YML फॉर डिपेंड बूट एंड कोड क्यूएल। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट सेटअप वर्कफ्लो, right, I'll show you some differences, right, and also description purpose, right. So CodeQL and Depend Boot are GitHub security tool. Basically क्या है, ये security tool है GitHub and डिजाइन किए गए हैं to protect your code और code base. CodeQL बेसिकली क्या करता है, एनालाइज करता है योर कोड को फॉर वर्नबिलिटीज, एंड डिपेंड बूट करता है, कीप रखता है आपकी फाइल्स को सिक्योर एंड अप टू डेट, राइट। इफ आई एम टॉकिंग टू CodeQL साइड, सो CodeQL बेसिकली ट्रीट करता है आपके कोड को एज ए डेटा। इट बिल्ड टू डेटाबेस फ्रॉम योर सोर्स कोड एंड रन क्वेरी एंड डिटेक्ट पैटर्न, इंडिकेट vulnerabilities, right, bugs and logic error, right. That is our main purpose. अगर मैं इसका यूज केस की बात करूं तो डिटेक्ट करता है इश्यूज लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, बफर ओवरफ्लो हो गया, या अनसेफ डिराइजेशन हो गया, सपोर्ट कस्टम क्यूरी हो गया, राइट, एंड स्कैन टू योर प्रोजेक्ट नीड्स। सो बेसिकली दैट वर्क इज द कोड क्यूएल। और इसका मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज क्या क्या सपोर्ट करता है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन है, C++, राइट। तो उस तरह की लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है, टेराफॉर्म को नहीं सपोर्ट करता, राइट। अगर मैं डिपेंड बूट की बात करता हूँ तो डिपेंड बूट बेसिकली क्या करता है, ऑटोमेटेड डिपेंडेंसी अपडेट करता है, जैसे कि कीप करता है आपकी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो है सिक्योर एंड करंट कॉन्फ़िगरेशंस को अप टू डेट रखता है। एग्जांपल के माने तो पैकेज डॉट जेसन हो गया, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी हो गया। फॉर आउटडेटेड है vulnerability पैकेज है, इट देन ओपन पुल रिक्वेस्ट एंड अपडेट ऑटोमेटिकली, राइट। अगर मैं यूज केस की बात करूँ डिपेंड हूँ तो अलर्ट यू टू नो vulnerability इन डिपेंडेंसी यूजिंग GitHub advisory database and reduce manual effort in tracking and update packages, right, that use the depend boot. ओके, ऑल राइट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें क्लियर हो गया क्या क्या पर्पस के लिए यूज करते हैं, देन वी विल क्रिएट अ वर्कफ्लो, राइट, कोड क्यूएल एंड डिपेंड हुआ। लेट्स ओपन आर VS कोड। ऑलराइट, सो नाउ आई ओपन VS कोड। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ डिपेंड बूट। ओके, सो डिपेंड बूट के अंदर मैंने कॉन्फ़िगरेशन बताया है, जैसे मैंने अपडेट किया है, पैकेज इकोसिस्टम गिटहब एक्शंस हो गए, डायरेक्टरी मैंने रूट डायरेक्टरीज डाली हैं, राइट, पाथ बेसिकली रूट डायरेक्टरीज का पाथ डाला है। इंटरवल मैंने डेली वीकली मैं कर सकता हूँ, मैंने अभी वीकली करा है, डेली किया है, सॉरी। आप वीकली भी अपडेट कर सकते हो, डेली की जगह वीकली, राइट। इक्वल टू टेराफॉर्म होगा, पैकेज क्या है, मैं टेराफॉर्म यूज कर रहा हूँ, इंटरवल मैंने डेली किया हुआ है, राइट। तो इस तरह से वर्कफ्लो किया। अच्छा, ये कोई एक्शन वर्कफ्लो नहीं है, रिमेंबर, ये कोई एक्शन वर्कफ्लो नहीं है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो मेक श्योर कि ये डिपेंड बूट आपकी मेन डॉट गिटहब के अंदर होनी चाहिए, ना कि एक्शन वर्कफ्लो के अंदर। ओके, तो आप देख पा रहे हो कोई भी जॉब टास्क मैंने नहीं क्रिएट किया, ये कॉन्फ़िगरेशन है, और ये होनी चाहिए इनसाइड डॉट गिटहब, नॉट टू गिटहब स्लैश वर्कफ्लो। ओके, तो वर्कफ्लो आप देख पा रहे हो डायरेक्टरी, सो डॉट गिटहब इनसाइड दिस वन। एंड अगर मैं वर्कफ्लो की बात करूं तो वर्कफ्लो के अंदर वो एक्शन वर्कफ्लो होंगे जिनको हम ट्रिगर करते हैं, जिसके अंदर जॉब टास्क होंगे। तो कोड क्यूएल होगा वर्कफ्लो बेसिकली। तो आप देख पा रहे हो कोड क्यूएल के लिए मैंने कॉन्फ़िगर किया है, राइट, मास्टर एंड देन मैं शेड्यूल किया है, ब्रांच किया है, पुल रिक्वेस्ट किस ब्रांच में करना है, राइट। उसके बाद जॉब क्रिएट किया है, देन मैंने आपको टास्क क्रिएट किया है, देन इसके बाद इनिशियल कोड क्यूएल टास्क क्रिएट किया है, एंड देन लास्ट में परफॉर्म कोड क्यूएल एनालाइज, राइट। So, and then also you can see here the matrix language, JavaScript and Python, right? तो अभी मैंने जस्ट सैंपल के लिए JavaScript एंड Python ऐड किया है, और इसी तरह हमारे पास C+ है, या JavaScript है, या अदर लैंग्वेज हैं, वो हम अपडेट कर सकते हो, राइट। इसी तरह से हम अपडेट कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि ये आप कोड क्यूएल अभी करंट टेराफॉर्म कोड है और आप ट्रिगर करने चाहे तो इसको सपोर्ट नहीं करेगा, राइट। ये लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करता टेराफॉर्म, राइट। तो ये ओनली कोड को सपोर्ट करता है। तो ये क्या है, टेराफॉर्म वाला भी हम जो कोड कर रहे हैं वो एज ए टेराफॉर्म IAC कोड है, राइट। तो इसको सपोर्ट नहीं करता है। so make sure, so now you can see we are good now, all the configuration part. Now we push our code to respected branch. तो हमारी ब्रांच कौन सी है, यहाँ पे है हमारा master branch, then I'll push to code. All right, guys, now
I'm adding a comment and then commit my changes. Okay, so depend boot and CodeQL में अभी commit कर रहा हूँ और push कर रहा हूँ मेरे respected branch में. Okay, so मैंने commit कर दिया है and push कर रहा हूँ, right? एंड मेरी ब्रांच यहाँ मास्टर है, राइट? मैं डायरेक्टली मेन ब्रांच में पुश कर रहा हूँ सो दैट कि मेरी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ऐड हो जाए एक्शन वर्कफ्लो में. मैंने आपको बताया था कि एक्शन वर्कफ्लो तब तक ऐड नहीं होगी तब तक आपका जो वर्कफ्लो है आपका मेन ब्रांच में पुश नहीं होगी, राइट? राइट, पुश इन द सेंस आपको मैनुअल ट्रिगर करना है, ऑटो करना है. तो अभी मैं कोड कहाँ पे, मास्टर में, तो मैं मास्टर के अंदर ही पुश कर रहा हूँ, राइट? तो अभी मैं चलता हूँ एक्शन वर्कफ्लो में. मैं अपनी रेपो के अंदर आ गया और मैं जाता हूँ एक्शंस में. तो आप देख पा रहे हैं, रिफ्रेश. ऑलराइट, सो यहाँ पे अभी कोड क्यूएल ऐड हो गया है, डिपेंड बोट ऐड हो गया है एंड ट्रिगर, राइट? सो लेट्स वेट टू फिनिश दिस वन. ऑलराइट, सो नाउ आप देख पा रहे हो कि मेरा जो कोड है पुश हो गया है और ये ट्रिगर हो गया, राइट? बट फेल हुआ है, कोड क्यूएल फेल हुआ है. तो मैंने जैसे बताया कोड क्यूएल टेराफॉर्म को सपोर्ट नहीं करता, राइट? तो वो फेल हुआ है. तो ये आप देखेंगे जावा और इसको सपोर्ट कर रहा है जो मैंने ऐड किया है और मेरा कोड है टेराफॉर्म, तो ये चलेगा नहीं. Acha, coming to next one. Next one is depend boot. Let's see whether it's trigger or not. Okay, so आप देखेंगे depend boot भी लास्ट ट्रिगर हुआ है और अभी ये फेल हुआ है, राइट? लेट्स सी व्हाट इज द इशू. ओके, ये कह रहा है इन कॉन्फिगर इज दिस व्हाट एग्जैक्टली इशू इज रिलेटेड टू रिपोजिटरी पाथ. ओके, write access to repository is required view log, so the permission issue, right? So basically repository not able to find the your environment. Okay, so let's fix in the code level. Okay, let's open my VS code and then set up the configuration. Go to depend boot and we add now direct line number 8, we add the environment and then we add the prod environment here, right? Let I'll push back to code again. राइट, सो अभी मैंने ये चेंज करने के बाद लाइन नंबर 12 और 8 पे मैंने अपडेट करने के बाद कोड पुश कर दिया बैक टू इन गेटअप साइड. ओके, जस्ट गो टू इन गेटअप एंड लेट्स सी द आउटपुट. और ऑल राइट फ्रेंड्स, नाउ कोड इज पुश. ओके, सो फिर हम चाहेंगे अभी डिपेंड बुट अपडेट में, लेट्स सी वेदर इज सक्सेस और नॉट. ओके, सो अभी आप देखोगे सक्सेस हो गया, मैंने जस्ट इन्वायरमेंट पाथ ऐड किया है, राइट? डिपेंड बुट के अंदर, तो आप देखोगे ये सक्सेस हो गया और यहाँ पे सक्सेसफुल रिजल्ट आ गया, राइट? तो क्रिएट डायरेक्टरी, रन डिपेंड बूट, और उसके बाद मैंने बताया था आपको कहाँ पे चेक करना है, सिक्योरिटीज में जाना है अपनी रिस्पेक्ट रिपोज के अंदर, और उसके अंदर आप जाएंगे सिक्योरिटी में, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मैंने ट्रिगर किया है, अभी मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, बट अगर कुछ इनपुट मिलता है तो ये यहाँ पे विजिबल्स होंगे, राइट? तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो. ऑल राइट, गो बैक टू योर एक्शन वर्क फ्लो. एक्शन वर्क फ्लो के अंदर मैंने बताया था कि ये कोड क्यूएल अभी टेराफॉर्म को सपोर्ट नहीं करता है, बट एज ए सैम्पल मैंने दिखाया था. और मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि सिक्योरिटी चेक्स, जैसे कि मैं कोड क्यूएल यूज कर रहा हूँ अदर लैंग्वेज टेरा अपार्ट फ्रॉम लाइक टेराफॉर्म, लाइक जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, सी प्लस प्लस स्क्रिप्ट, राइट? उसी तरह से टेराफॉर्म के लिए भी हमारे पास डिफरेंट सिक्योरिटी टूल्स हैं. उसके लिए मैं नेक्स्ट सेशंस में बताऊंगा हाउ टू सेट अप वर्कफ्लो related checkoff, TFlint, SAC, right? That workflow I'll create and I'll tell you the purpose, what is the purpose to use and how to set up workflow. So that will use our real workflow in our infrastructure purpose to validate security scan and all. All right. So that's it guys for today's session. I hope you enjoy this session. Please do like and subscribe this channel. Thank you.